हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं एंड टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है और चैनल में पहली बार है देन सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एंड सम अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। विदाउट एनी डिले कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो 5 पार्ट्स हैं उन सभी पार्टों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। और जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60 इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम लोग साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60 इनका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका क्या वैल्यू होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है और इनटू cos 30 का वैल्यू दैट इज आल्सो √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इनटू cos 60 का वैल्यू 1/2। जब वैल्यू आपने पुट कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके रेशनल नंबर्स होंगे और इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना ऑलरेडी आप नंबर सिस्टम्स में पढ़ चुके हैं। तो आप वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका √3 यानी कि √9 और अपॉन 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। इसके बाद हमें और सिंप्लीफाई कर देना है। तो जो आपका ये 3/4 और प्लस 1/4। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 3 + 1 = 4/4 और = 1। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमें करना क्या है, केवल एक ही बात का याद रखना है कि जो वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उन वैल्यूज़ का जो वैल्यू है, यानी कि साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60 इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप जो 45 30 एंड 60 इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट कर देना है और जो वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, 2 एंड tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और उसका स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने जो पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिस्कस किया था कि जैसे आपका लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा, दिस वन इज रिटन एज अ tan थीटा एंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस जो cos 30 का वैल्यू दैट इज √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस इस वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। ओनली आपका सिंप्लीफिकेशन रह गया। देखिए 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर आप कीजिए तो आपका 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 3/4। ये आपका प्लस और माइनस कट गया, 2 × 1 = 2। दिस वन इज अवर आंसर और आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओनली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। देन कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 30 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका cos 45 डिग्री और अपॉन में देखिए आपका लिखा हुआ है sec 30 डिग्री एंड प्लस cosec 30 डिग्री। अब ओनली क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट कर देना है। तो जैसे ही आप cos 45 का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/√2 एंड होल अपॉन साइन sec 30 है। तो आपने cos 30 का वैल्यू पढ़ रखा है दैट इज √3/2।
तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपका 2/√3 एंड इसके बाद आपका प्लस साइन 30 का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, 2 के अपॉन 1 कर दीजिए और इसके बाद आप नुमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे देन डिनोमिनेटर को। तो जो आपका नुमरेटर में लिखा हुआ उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, अभी वहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। डिनोमिनेटर में है जो आपका उसमें √3 एंड 1 का एलसीएम लीजिए, तो आपका √3 आएगा और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3 और इसके बाद आपका देखिए क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटर आउटर का और इनर इनर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे यहाँ पे जो √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए √3 और अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, इस √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2√2 और इसके बाद प्लस 2√6। भाई √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका √6 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसके कंजुगेट में। कंजुगेट कैसे करते हैं, जो आपका ये डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और अगर यहाँ पे माइनस होता साइन तो उसके साथ प्लस से। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसी को रेशनलाइज कर दे रहे हैं, यानी कि 2√2 और -2√6 और इसके बाद अपॉन में 2√2 एंड -2√6 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में जो 2√2 प्लस 2√6 और यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 यानी a + b एंड a - b दैट इज रिटर्न एज a² - b²। सेम यहाँ पे लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नुमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए इस √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए आपका 2 और √6 इंटू √3 तो आपका रूट में 18 हो गया। और आपका जो डिनोमिनेटर है भाई, डिनोमिनेटर में आपका a + b एंड a - b तो आपका a² - b² यानी कि आपका 2√2 और उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2√6 और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे नुमरेटर में तो आपका ये 2√6 रहेगा, यहाँ पे जो 18 है दैट इज रिटर्न एज अ 9 2 ज़ा 18, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आप उसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं ऊपर, नुमरेटर का जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो जो 9 था तो 9 का जो स्क्वायर रूट आ गया तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपका तो कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे, नुमरेटर से हम लोगों का 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए √6 - 3√2 और इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a² कीजिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से √2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 आएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 4 6 ज़ा 24। अब इसके बाद हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ये जो आपका 2 एंड √6 - 3√2 एज इट इज रहने दीजिए एंड डिनोमिनेटर में आपका देखिए माइनस का 16 बचेगा भाई, 8 - 24। अब क्या कीजिए, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो ब्रैकेट में इनसाइड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और इस 2 से कट कर दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और जो -3√2 है ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3√2 माइनस का √6 और इसके बाद अपॉन में 8 आ गया। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से जो हम लोगों का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, यानी कि 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8। दिस वन इज अवर आंसर। देन कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 एंड प्लस cot 45। अब इन सभी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। sin 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है एंड प्लस tan 45 का वैल्यू दैट इज 1 एंड माइनस cosec 60,
तो साइन 60 का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/√3। अब इसके बाद आप जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक 30 उसकी वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू आपने √3/2 पढ़ा है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है भाई आपका 1/2 एंड tan 45 का वैल्यू 1 और उसका रेसिप्रोकल cot 45, तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 1/2 + 1 और 1/2 + 1 यानी कि दोनों सेम है, तो 1/2 में 1 ऐड कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपका 3/2 -2/√3। सेम आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2/√3 एंड प्लस का 3/2। अब देखिए क्या कीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/2 -2/√3 और अपॉन में देखिए जो 3/2 है उसको हम लोग डिनोमिनेटर का उसको पहले लिखे दे रहा हूँ 3/2 + 2/√3, इसलिए बिल्कुल सिस्टम से ऐसा बना देंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो प्लस साइन है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी माइनस साइन हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका 3/2 -2/√3 और इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 3/2 -2/√3 और ऐसे ही आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3/2 + 2/√3 और इसके बाद 3/2 -2/√3। भाई 3/2 -2/√3 कॉन्जुगेट है, उसी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी आपका रेशनलाइज होता है। अब ओनली आपका क्या रह गया सिंप्लीफिकेशन रह गया, सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। देखिए आपका जो a - b तो आपका a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए तो क्या होता है a² यानी कि आपका 3/2 का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए भाई 3/2 उसका स्क्वायर -2/√3 और उसका स्क्वायर और इसके बाद -2ab 2 × 3/2 × 2/√3। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा भाई a + b एंड a - b है, तो उसका a² - b² मीन्स आपका 3/2 का होल स्क्वायर -2/√3 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई करना रह गया, तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 से कट करेंगे तो आपका ये √3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में आपका क्या बचा ओनली 2√3 और इनका स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9/4 और -4/3 और इसके बाद आपका यहाँ पे a² + b² होता है, a² + b² है ना, a - b का होल स्क्वायर तो a² + b², तो यहाँ पे प्लस है भाई। और इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का ये 2 बचा और ये √3 तो 2√3 और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा भाई, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 9/4 और -4/3। अब इसके बाद हमें क्या करना है न्यूमरेटर को अलग सिंप्लीफाई करना और डिनोमिनेटर को अलग। जो आपका देखिए न्यूमरेटर में है माइनस का 2/√3 इसके अपॉन 1 कर दीजिए। अब जो आपका 4 3 1 है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम हम लोगों का 12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 / 4 तो 3 आएगा और 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27 और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12 होता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा 16 और माइनस का आप देखिए यहाँ पे 12 2 जा 24 होता है, तो 24√3 और सेम आपका डिनोमिनेटर में भी तो आपका 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 27 - 16। अब इस 12 से ये 12 कट हो जाएगा, जैसे ही आपका 12 से 12 कट गया न्यूमरेटर में आपका देखिए क्या बचा 27 + 16, 27 में 16 ऐड कर दीजिए तो आपका 43 बचेगा और -24√3 और अपॉन डिनोमिनेटर में 27 से 16 माइनस करना है तो आपका 11 बचेगा। अब यहीं तक हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं।
दिस वन इज आवर आंसर। और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्या है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हमें क्या करना है, ओनली वैल्यूज पुट करनी और सिंप्लीफाई कर देना, मीन्स वैल्यू को इवेल्युएट कर देना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा 5 एंड cos 60 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आपका 4 है और इनटू सेक स्क्वायर 30 है, यानी कि सेक 30 का वैल्यू पुट कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर में sin 30 का वैल्यू आपने पढ़ा है 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू आपने पढ़ा है √3/2 और उसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद ओनली आपका सिंप्लीफिकेशन रह गया, मींस कैलकुलेशन रह गया। कैलकुलेशन कर दीजिए और आपका आंसर आएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे लाइन खींच दीजिए, जो 5 है इसको आप एज इट इज 1/2 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 1/4 प्लस 4 इंटू यहाँ पे देखिए क्या है, इसका 2 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 4 और अपॉन 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए आपका 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन 4। अब इसके बाद आपका जो न्यूमरेटर में उसको अलग सिंप्लीफाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का अलग सिंप्लीफाई करते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका 5/4, इसके बाद आपका प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 और माइनस का 1 इज रिटन एज 1/1। यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए 4 और इसके बाद 1 प्लस 3, क्योंकि एलसीएम आपका यानी कि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 4 एंड 4 सेम है आपका, तो क्या हो जाएगा 4 न्यूमरेटर को ओनली ऐड कर देना। तो अब यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए भाई, 4 3 1 है, उसका एलसीएम आप लेंगे तो आपका क्या आएगा भाई 12 आएगा। अब इसके बाद देखिए आप 12 डिवाइडेड बाई 4 तो आपका 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है और इसके बाद 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 माइनस 12, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आपका 1 आ गया। अब जो न्यूमरेटर में है उसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो गया, देखिए आपका ओनली डिनोमिनेटर तो आपका ये 1 एलिमिनेट हो गया, तो ओनली न्यूमरेटर वाला ही बचता है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे 64 और 15 और उससे 12 माइनस करना है, तो देखिए 15 से 12 माइनस कीजिए तो आपका 3 बचता है और 3 को 64 से ऐड कर दीजिए तो 67/12। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे चाहे वैसे, जैसा आपने पढ़ा है जो आपको इजियर लगे वैसे कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 आप एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो लाइक किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।